जय हिंद जय भारत दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को समझने के लिए पहले इसकी बेसिक चीज समझ लो। वन रैंक वन पेंशन 2 के लिए जो एलिजिबल हैं उसमें 90 से 95% लोग जो वेटरन है वो जेसीओ ओआर है और बाकी अधिकारी वर्ग है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि सरकार की तरफ से वन रैंक वन पेंशन 2 का जो पैसा अलॉट किया गया था उसमें 90 से 95% लोगों को काफी लॉस हुआ है और 5% लोगों को ही पूरा फायदा मिला है। इस तरह की कमेटी की रिकमेंडेशन आई है जिसमें अधिकारी वर्ग को खास लाभ हुआ है उसकी पेंशन में, और 90 से 95% जो जेसीओआर हैं उनके पास धरना प्रदर्शन और डिमांड के अलावा कुछ नहीं मिला है। उनको बार बार मांग करनी पड़ रही है कि उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए और जो वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि इस देश में जो भी स्कीमें लागू की जाती हैं उसमें कर्मचारी लेवल को कहीं ना कहीं लॉस ही होता है और उनके हक की चीजें भी उनको तब मिलती हैं जब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। क्योंकि वन रैंक वन पेंशन 2 के एरियर के ऊपर जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उसमें यह साफ पता चलता है कि अगर देश में न्याय व्यवस्था नहीं होती तो वन रैंक वन पेंशन 2 का जो एरियर का पैसा है वो मिलना भी शायद मुश्किल हो जाता। दूसरी ओर बात करें इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, जिसके ऊपर लगातार केस चल रहा है और सुनवाई के ऊपर सुनवाई हो रही है, लेकिन एंड टाइम पर आकर के केस में एक नया मोड़ आ जाता है और ये सुनवाई टल जाती है और एक अगली डेट दे दी जाती है। तो सरकार की तरफ से तो इस चीज को सुना नहीं जा रहा। तो अब बची न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था से भी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर अभी कोई जजमेंट नहीं आया है। तो हो सकता है जुलाई में जो सुनवाई पड़ रही है उसमें शायद कुछ निकल के आ जाए। तो देखते हैं दोस्तों जुलाई के महीने में क्या आता है। लेकिन फिलहाल तो यही है कि वन रैंक वन पेंशन 2 के ऊपर जो भी विसंगतियां हैं उसमें कर्मचारियों के साथ अन्याय जरूर हुआ है, जिसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो जो पैसा अलॉट किया गया था कैसे केवल कुछ % लोगों के पास चला गया और कर्मचारी वर्ग को क्यों लॉस हो गया। जय हिंद जय भारत दोस्तों।